मेरे साथ में तौबा के कलिमात पढ़ेंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। प्यारो, आपका ये प्रोग्राम बड़ी खूबसूरती के साथ बिहम्दिही ताला चल रहा है और मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करें, उलमा भी दुआ करेंगे। या अल्लाह, ये इन कमेटी वाले हजरात की मेहनतें, उलमा की मेहनतें और इनका साथ देने वाले गांव के बच्चे बच्चे की मेहनतें, परवरदिगार तू इन सब को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले और यही हम सब के लिए जरिया नजात बना दे। अभी मुझसे पहले बहुत शानदार अंदाज में, लबो लहजे में, जिनके अंदाज को, आवाज़ को मैं भी पसंद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के हैं। बहुत सारे शायर इन्हीं की नकल करते हैं, मैं स्टेज पे बैठे हुए सुनता हूँ। वो कोई बात नहीं है। शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम अकीलुर रहमान महमूदपुरी, और उनसे पहले सैफ रज़ा कानपुरी उन्होंने पढ़ा, और उनसे पहले शायद बयान हुआ होगा हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान बरकाती साहब, और भी जिन जिन हजरात ने पढ़ा। मौला परवरदिगार सबको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और हम सब के लिए ज़रिया नजात बना। अब मिंबर शरीफ पर हमारे हजरत से लेकर के कारी मौलाना मोहम्मद अरमान साहब से इधर तक बराबर में हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर मिसबाही और हजरत अल्लामा मौलाना नासिर साहब चले गए हैं। उस तरफ तक लेकर के मिंबर शरीफ पर जितने भी हैं, हाँ बात नहीं, जितने भी हैं सब मेरे सर के ताज हैं। और नकीब इजलास पे करे मोहब्बत इखलास मझे हुए नकीब हैं, अल्लाह सलामत रखे। मुझे कुर्सी पे बिठा दिया है, आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद सबसे अच्छे यही हैं, मगर ऐसा नहीं है प्यारो। पता नहीं यार, आप लोगों में कौन ऐसा हो या इन लोगों में कौन ऐसा हो जो खामोश एक तरफ बैठे हों, जिनकी तरफ नजरें भी नहीं जा रही हों, मगर वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हो। और पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। कभी किसी को हकीर मत जानो, कभी किसी को कम मत जानो, अपने से हर एक को अच्छा समझो तो आपको अल्लाह अच्छा कर देगा। क्या कर देगा बोलो? एक मर्तबा ना एक बुजुर्ग थे, तवज्जो रखना, एक बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग अपने साथ में एक खादिम रखते थे, मगर वो खादिम अपनी खिदमत के लिए नहीं,
इसलिए रखते थे कि ये भटकता फिरता है, ये मेरे रंग में रंग जाए। किस लिए रखते थे बोलो? ये नमाजें छोड़ देता है, जब मेरे साथ रहेगा तो मैं पढ़ूंगा तो ये भी नमाजें पढ़ेगा, इसकी आदत बन जाए। मैं सुन्नत के तरीके पर खाऊंगा तो ये भी खाने लगे। मतलब जहां जहां मैं जाऊंगा रहूंगा। उनकी नियत थी इस्लाह। तवज्जो रखना मैक वाले भाई, आप भी तवज्जो रखो। अल्लाह आपके यहाँ भी बरकतें अता फरमाए। तो वो खादिम रहता था साथ में हर जगह। हाँ हाँ, जरूर से जा रहा है। अभी थोड़ी सी सुन लेना, तमहीद बता रहा हूं आपको, देख करके ना इतने प्यारे हैं तो ये बात याद आ गई। तो वो हर जगह साथ इसलिए रखते थे, इसलिए नहीं कि मेरे पांव दबाना, मेरा सर दबाना। आज का माहौल थोड़ा अलग हो गया। आज तो अगर उस्ताद है ना, उस्ताद पढ़ाने के लिए होता है, तो आज तो उस्ताद की भी यही नियत रहती है शागिर्द भी मेरे पांव दबाए, जबकि दबा सकता, क्योंकि रूहानी बाप होता है वो। मैं जो बता रहा हूं इसलिए ताकि हर मोड़ पर उनकी सलाह की जाए। अब जा रहे थे, बोले बेटा चलो चलो चलो, तो कहा जी सरकार जब चलें, तो उन्होंने कहा जब घर से कदम निकालो तो अल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा तौबा कर लो, और जो मैंने आपको कलमे पढ़वाए यही कलमे का, ये कलमा शरीफ पढ़ लिया करो। अब जब उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ लिया और फिर कहा उंगली से जब सफर किया, उलमा के लिए बड़ी काम की बात है ये, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अरे आप बुजुर्ग हैं, मैं गुनाहगार हूं, आप मेरे हाथ मत चूमें, मैं आपके हाथ चूमने के लायक हूं। बहरहाल तो बात ये चल रही थी, जब घर से निकला करे ना तो ऐसे उंगली से, ये शहादत वाली उंगली से हवा में लिख दिया करें ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो बुजुर्ग इतना ही लिखते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, इतना ही लिखते थे। मगर उसने कहा हुजूर ये तो बताएं कलमा पूरा क्यों नहीं लिखते आप? आपको पूरा कलमा लिखना चाहिए सरकार, पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? तवज्जो है ना मेरी तरफ? एक एक बात इत्मीनान से सुन के जाना। कहा सरकार पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? कहा बेटा जब मैं घर से निकलता हूं तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहता हूं, आधा कलमा लिख लेता हूं, और जब घर में दाखिल होता हूं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लेता हूं। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हर वक्त मेरी जबान पे अब ये कलमा ही जारी रहता है। क्या रहता है? अपनी आदत अच्छी करो, आदत बनाओ। अब वो बुजुर्ग जा रहे थे, एक नदी के किनारे पर पहुंचे। कुछ लोग वहां नदी के किनारे पे, बेटा बात नहीं, इकट्ठे होके हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे, और ये कह रहे थे कि अम्मरा अम्मरा, अब गया अब गया। ये बुजुर्ग चले, खादिम भी साथ में चला। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था, दरख्त था, और उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा था, और हवा चल रही थी, और वो बिच्छू बार बार वो टहनी के जरिए पानी से टकरा रहा था। लोग कह रहे थे अब गिरा नदी में, कौन बचाएगा? अम्मरा अम्मरा। मगर बिच्छू दुआएं कर रहा होगा, मौला परवरदिगार कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मेरी मदद कर दे, कोई इंसान भेज दे जिसमें इंसानियत हो। जबकि इंसान खड़े थे, वो इंसान थे, मगर हंस रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब डूबा, अब मरा, अब खत्म, अब गया। इतने में ये बुजुर्ग पहुंच गए, ये अल्लाह वाले पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह वाले पहुंचे, उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है।
इल्म इंसानियत थी, रहम था दिल में, इन्हें ख्याल आया ये अपने कपड़ों समेत पानी में घुस गए। जैसे ही बिच्छू पानी में गिरा और बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, ये अल्लाह वाले पानी में घुस गए और वहां पर जा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाला और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिच्छू को हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी अपनी बात कहाँ है, बिच्छू ने भी उठ करके उन्हीं की हथेली पे डंक मार दिया। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया, मगर ये अल्लाह वाले अपनी फितरत, कहना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी अच्छी आदत से बाज नहीं आए। ये जुमला बोलूंगा, अगर फितरत निकल जाए तो मेरा वो जुमला समझना आप। बिच्छू अपनी फितरत से बाज नहीं आया, अल्लाह वाले जान बचा रहे हैं और ये उन्हीं को डंक मार रहा है। अपने गिरेबान में सिर्फ मेरी ये तकरीर लेके जाना, एक मर्तबा सोचना, अपने सामने इन बातों को खड़ा करना और अपने गिरेबान में झांकना, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की मदद कर देते हैं और कितने लोगों के डंक मारते हैं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं, मुझे तो ये समझ रहा हूं ना बहुत अच्छा हूं, कुर्सी बैठो, पता नहीं अल्लाह ताला, बस दुआ करो, पता नहीं कोई सजदा भी कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी रहमत के भरोसे हम सजदे किए जा रहे हैं और सारे काम किए जा रहे हैं। तवज्जो है ना। अब वो बिच्छू ने डंक मार दिया तो तकलीफ तो हुई, हाथ पकड़ लिया, सारे लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, ओ मौलाना साहब, ओ पीर साहब, और जाओ बचाने के लिए, और जाओ जरा बचाने के लिए, इसने आप ही को डंक मार दिया, टिट्टे मार रहे हैं। इन्होंने उस बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया और हाथ पकड़ के फिर वापस आ गए। जैसे ही आए फिर हवा का झोंका चला, फिर बिच्छू गिर गया। अब जब गिरा सारे लोग बोले अब कौन बचाएगा, अब तो मौलाना साहब को भी तूने काट लिया, अब तो तूने हजरत के काट। अब बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, मगर फिर इस अल्लाह वाले के दिल में रहम आ गया, जिनको बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, फिर दोबारा वो उसी में दाखिल हो गए और जाकर के डूबते हुए बिच्छू को उठा लिया। दूसरी मर्तबा बिच्छू फिर नहीं माना, फिर डंक मार दिया। अजी किताब में आता 3 मर्तबा उन्होंने बिच्छू को बचाया और उसने 3 मर्तबा बिच्छू को काटा। बिच्छू ने उनको 3 मर्तबा डंक मारा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। वो कितना अच्छा काम कर रहा है और ये कितना अच्छा काम कर रहा है। क्यों? उसकी आदत थी डंक मारना, इनकी आदत थी लोगों के साथ हमदर्दी करना। अब तुम्हें कौन सी आदत बनानी है वो आपको फैसला करना पड़ेगा। कोई भी आज कल सिर्फ हम जबान से ही तकरीर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बोलो? जबान से। हम आपकी गर्दन पकड़ के, गिरेबान पकड़ के मस्जिद में नहीं ले जा सकते। तवज्जो रखना। अब वो बिच्छू ने 3 मर्तबा जब डंक मार दिया, फिर काटा, डंक मारा, चले आए। मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीद को गुस्सा, कहने लगा सरकार, पकड़ ली उसने पांव, सरकार बस मुझे 2 मिनट दे दे। क्यों? का इस बिच्छू का अभी तिया पांचा कर दूंगा। इस बिच्छू के टुकड़े। बोले अजीब आदमी है, मैं बचाने जा रहा हूं और तू मारने की बात कर रहा है। मुरीद था, गुस्सा आ गया, कहा सरकार 2 मिनट दे दे। चप्पले इतनी मारूंगा इस कम वक्त की, क्योंकि इसने जो था ना हजरत बचा रहे और आप ही को डंक मार दिया। मगर उस अल्लाह वाले ने क्या जुमला बोला था वो मैं आपको बोल के जाऊंगा ना, खुदा की कसम जिंदगी भर इन कमेटी वालों को दुआएं दोगे कि हाँ जलसा किया था और हमें किसी ने नसीहत की थी। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनो, कहने लगा सरकार जरा मुझे 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। ये मुस्कुराए का बेटा उठ जा, अभी तू कामिल नहीं हुआ है। बेशक अभी तू कामिल, बोलो बोलो, अभी कामिल।
अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है, कहा बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? कहा हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने एक मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा इसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात है, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो वो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ हो। ये कौन होते बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी दुनिया के वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सबको, अगर मैं गलत बोलूंगा यहाँ पे बड़े बड़े उलमा, मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पे आया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्दो गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो, समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में और ईमान की हालत में गया हो, वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया? यार हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, यार जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो।